बेमिसाल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत। मैं आपका होस्ट सरोज कफील। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी टीचर से कराएंगे जिन्होंने पढ़ाई के तरीके ही बदल दिए। ना कभी उन्होंने ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल किया और ना ही कभी छड़ी का इस्तेमाल किया, तो अपने जहन का, अपने दिल का और अपने जज्बातों का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारिक खान की। चलिए मुलाकात करें। So let's start. अदीबा आउट हो गए। अदीबा बोलेगी कलर्स कौन कौन से है। ये कौन सा कलर है? ये मेरे पास दो बच्चियां आती है, वो बोलती है तारिक सर अच्छा जाओ कैसे तुम माज आज परनावखस पगीपट से। जितना बच्चा इमोशनली स्टेबल होगा वो अच्छा पढ़ेगा भी, और उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो काफ़ी तारिक साहब, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। पहले हम बात करते हैं आपकी टीचिंग मेथड की। बड़ा ही यूनिक टीचिंग मेथड है आपका, इसके बारे में पहले हमें कुछ कहें। जी। मैं बाय प्रोफेशन टीचर ही हूँ, और एक फ़ख्र है कि मैं टीचर हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने मुझे इस पैगंबराना पेशा में लाया है, और मैं दिल से काम करता हूँ। और जो भी चीज़ दिल से की जाए वो कामयाब तो होनी ही होनी है, और इसके लिए पीछे बहुत मेहनत लगती है, दिन रात लगता है, और कितनी मेहनत लगती है वो मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता। अच्छा, ये बताएं कि जो आपका ये टीचिंग मेथड है, मोस्टली हम देखते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में अडॉप्ट किया गया था ये प्ले मेथड जो होता है, जहाँ पे आप किड को इन्वॉल्व करते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल में इनकलकेट करना ऐसा कल्चर, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? एक्चुअली आइडियाज़ तो बहुत सारे इससे पहले भी थे, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आया तो मैंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको नेगलेक्ट किया जाता है, और इनको इसीलिए उनकी लर्निंग लेवल जो है वो काफ़ी हद तक रुकी रहती है। लेकिन उसके बाद एक दो बच्चे आ गए, मैंने उनके साथ छोटी सी एक राइम की थी। पहला दिन जब मुझे याद है, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर। तो ये क्लास ख़त्म होने के बाद मेरे पास दो बच्चियाँ आती है, वो बोलती है तारिक सर ऐसा जाओ जैसे कि माज अश परनावखस पगीपट से। तो मुझे एक छू गया वो बात। तो फिर मैंने ठान लिया कि मुझे इन बच्चों के लिए काम करना है, और ये बच्चे चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट हों। वो बुक के माथा नहीं रहने चाहिए, उनके लिए एक जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो वहाँ से मैंने काम करना शुरू कर दिया, और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गया, और बच्चे के चेहरे पे स्माइल रहती है, और बच्चे के चेहरे पे स्माइल रहे, बच्चा नाचे गाए और वो साथ साथ लर्न भी करे, तो एक बड़ी सी अचीवमेंट, एक दिल को सुकून मिलता है। टीचर के लिए एक बहुत बड़ी जी बिल्कुल। तो जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई है, जो आपका स्टाइलिंग रही है, आपको प्राइवेट स्कूल से भी बहुत ऑफ़र आए होंगे, आपने गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों चुना? एक्चुअली मेरा कोई कंसेप्ट नहीं था कि मैं टीचर बनूं, बट एक क्रेज़ होता है, घर का फोर्स भी होता है कि नहीं जी आपको गवर्नमेंट नौकरी ही होनी चाहिए। मैंने प्राइवेट स्कूल्स में भी काम किया और काफ़ी अच्छा काम किया है माशाल्लाह, और सब तारीफ़ें ही करते हैं। बट एक गवर्नमेंट में आपको एक चांस मिलता है अपने आप को निखारने में। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करो तो एक नई पहचान आपको मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे आते हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे आते हैं, वो बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं होता है, वो बच्चे जो पुअरली बहुत बैकवर्ड होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ काम करूं, क्योंकि लर्निंग लेवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होती है, लेकिन शर्त यह है कि उनके साथ आप कैसा काम करोगे और किस तरीके से काम करोगे। तो उसके लिए मैंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए अपने तरीके से भी। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर ने भी या गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रेज़ किया मुझे मेरे काम के लिए, वो भी काफ़ी सपोर्टिव भी है। बट कहीं पे भी कुछ खामियां है और रहेंगी भी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, उसमें पूरे एफर्ट्स डालता हूँ और उस काम को मैं पूरे अच्छे तरीके से अंजाम देता हूँ।
क्या वजह रहती है? अमूमन हमने देखा है कि जो यहाँ की सोसाइटी है वो प्राइवेट स्कूल्स को ऑप्ट कर रही है। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, गवर्नमेंट स्कूल्स की ओर उतना रुझान नहीं है उनका। इसका रीज़न क्या है? जी एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एक सबसे बड़ा एक पहला स्टेप रहता है गवर्नमेंट पेरेंट्स का, कि वो चाहते हैं, कोई भी पेरेंट कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा अपने बच्चे के लिए। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, अच्छी टीचिंग भी मिलनी चाहिए। तो लेकिन मैं समझता हूँ आपको रोकूंगा, जैसे आपने कहा कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, और फिर आपने एम्फेसाइज किया अच्छी टीचिंग भी होनी चाहिए। तो ये मेंटालिटी है कि यहाँ के जो हम कहेंगे exactly, हमारी सोसाइटी में यही। बट मेरा मानना है कि अगर एक टीचर अच्छा मिल जाए ना, एक टीचिंग अच्छी मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या वो मैटर नहीं करता है। एक अच्छा टीचर अगर होगा वो एक ओपन ग्राउंड में किसी ट्री के नीचे पढ़ा सकता है बच्चे को। सबसे बड़ी चीज़ है कि गुड टीचिंग और एक बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट जो है वो इनबिल्ड करना, क्योंकि मॉरली बच्चा साउंड हो, इमोशनली बच्चा स्टेबल हो, तो वो कोई भी मिरेकल कर सकता है। आजकल के दौर में अगर आप देखेंगे, हमने छोटे बच्चे को दबा लिया है, वो इमोशनली अनस्टेबल है क्योंकि प्रेशराइज बहुत ज़्यादा उसको हो रहा है। एक नर्सरी क्लास का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसको जोर दिया जा रहा है कि आप बेटा राइटिंग करो, हालांकि राइटिंग एक बड़ा सा पनिशमेंट माना जाता है बच्चे के लिए। अच्छा, यस, क्योंकि रात को भी ये बेचारा ऐसे खौफज़दा होता है कि मुझे कल मैम को या सर को ये नोटबुक दिखानी है, मैंने होमवर्क नहीं किया है। तो जिस वजह से वो सुबह स्कूल जाना नहीं मानता है। यस, वो नहीं मानता है बिल्कुल, क्योंकि हमने प्रेशराइज किया होता है। और वो अगर बच्चा इमोशनली अनस्टेबल रहे तो उसमें बहुत आज अब तक IQ देखा जाता था बच्चे का, इंटेलिजेंट कोशेंट। आज देखा जाता है बच्चे का EQ, दैट इज इमोशनल कोशेंट, कि वो इमोशनली कितना स्टेबल है। जितना बच्चा इमोशनली स्टेबल होगा वो अच्छा पढ़ेगा भी, और उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट है। सो इसके लिए जो है गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो मैंने प्रेफर किया। मैंने यहाँ पे जॉयफुल लर्निंग, या हम टीचर्स ने मिलजुल के जॉयफुल लर्निंग कराया, जिससे कि बच्चा खेल खेल में सीखता है और खुश रहता है। इवन हमारे बच्चे, अगर आप देखेंगे, आपने देखा भी कि वो घर ही नहीं जाना चाहते। वो बोलते 4 बजे के बाद भी हम यहीं पे रहते हैं, और संडे भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने यहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, जिससे कि वो जो है वो फ्री रहता है। कोई बुक नहीं, कोई बैग नहीं, ओके, बैगलेस डेज हमारा। इवन हमारे सैटरडे लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ भी होती है। बच्चे का हम कुकिंग कराते हैं, बच्चा अपना लंच खुद क्रिएट करता है, बच्चा सैंडविच बनाता है, बच्चा जूस बनाता है, बच्चे के टेबल मैनर्स, वो उसको पता है कि किस हाथ से खाना है, खाने से पहले क्या बोलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम उनको स्कूल में ही सिखाते हैं विद फन। कोई भी लाइबिलिटी नहीं कि आपको बेटा ये कल ये याद होना चाहिए। 5 रूट्स किए नहीं होंगे यार तो चलेगा यार, अगर स्पेलिंग भी नहीं पता है बट ये बोलता है और डट के बोलता है, और स्टेज फोबिया इनको नहीं रहता है। सो दिस इज द बेस्ट कि जो हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में कराते हैं यहाँ पे, कि यूनिक स्टाइल से एक टीचिंग कराते हैं। देखा गया है कि एक स्टीरियोटाइप, एक माइंडसेट रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल है, एक सर्टेन तरीके की प्रिपरेशन कराते हैं, एक सर्टेन तरीके की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन आपका जो स्टाइलिंग है वो बड़ा ही यूनिक है। आपने वो स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है। आपने टीचिंग जो स्किल्स हैं आपके, ये कहीं पर्टिकुलर जगह से आपने अडॉप्ट किए हैं? आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं? एक्चुअली टीचिंग जो होता है वो बाइपोलर प्रोसेस होता है, वो टेक भी किया जाता है। और हमेशा हम भी पढ़ा करते थे कि जब तक जिंदगी है तब तक सीखना ही है इंसान को। ठीक है, मैंने एमफिल किया हुआ है, चाइल्ड साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, एमएड भी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है। उसमें भी हम कुछ टीचिंग टेक्निक्स सीखते थे। और मुझे बाय चांस जब मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया तो मुझे एक मौका मिला उन टेक्निक्स को अप्लाइड फॉर्म में लेने का। पहले तो मैंने प्योर में पढ़ा था, लेकिन अप्लाई में मुझे वो चांस मिला, और मैंने सोचा नहीं, वो जो मैंने चीज़ पढ़ी है मैं इसको प्रैक्टिकल करूँ। और आप भी 2 मिनट आंखें बंद करेंगे तो कुछ नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपके जहन में आ जाएंगे। लेकिन वो क्रिएटिव आइडिया जो है वो आपके जो है रिसेंट ही रहते हैं, जब तक आप उसको एक कंक्रीट फॉर्म में ना लगा। तो वो कंक्रीट फॉर्म आप तभी आएगा जब आप घर में इसको प्लान करके, और जो प्री प्लानड चीज़ें होती है वो बहुत
अट्रैक्टिव होती है। तो मैं प्री प्लानड फेज में मैं प्री प्लानड ये एक्टिविटीज़ फ्रेम अप करता हूँ, चाहे वो मैं वेस्टर्न से लूँगा, चाहे मैं वो यूट्यूब से लूँगा, चाहे मैं कोई सोशल मीडिया या कोई टीचर से अडॉप्ट करके उसको एक नयापन लगा के, एक नया ट्विस्ट दे के बच्चों तक मैं पहुँचा के मैं कामयाब हो जाता हूँ। और मेरे जो आउटकम्स होते हैं वो बिल्कुल 100% परफेक्ट होते हैं। जी, वो तो हमने देखा ही है। खैर हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे शेफ भी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश, पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तारिक जी से गुफ्तगू जारी है। तो ब्रेक में जाने से पहले हमें बात कर रहे थे जो हम आपसे, वो थी आपकी कुकिंग स्किल्स के। तो हमें आप अपनी कुकिंग स्किल्स के बारे में थोड़ा सा पहले कहें। जी, एक्चुअली मैं कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ जी। बिल्कुल, एक कुकिंग मेरा हॉबी रहा है बचपन से जी। और मेरा एक फॉर्टे था कि मैं एक होटल मैनेजमेंट करूँ और एक बेस्ट शेफ बनूँ। अच्छा। तो ड्यू टू सम रीजंस घरेलू प्रॉब्लम्स थी, मम्मी ने नहीं माना कि यार ये कश्मीर है तो क्या वाज़ बनोगे, ठीक है, कहेंगे कि बेटा कुक है, बेटा कुक हो गया तो कौन फिर रिश्ता देगा या लोग क्या कहेंगे। तो एक स्टीरियोटाइप, एक मेंटालिटी रहती है यहाँ पे। तो फिर लेकिन वो शौक जो है वो तो दिल में रहेगा, ये हॉबी तो कोई ये नहीं है। तो फिर मैं तो बचपन से ही कुकिंग करता रहता था और मेरी फूफी जो है मेरी काफ़ी इंस्पायरेशन रही हुई है। तो वो जब भी कुकिंग करती तो मैं उसके साथ घुस जाता था, वो मुझे सिखाती थी और मैं ये पैशन जो है वो बरकरार रखना चाहता हूँ। और इस वजह से मेरा एक अंदर एक पावर भी, वो जज्बा भी जो मुझ में था कि मैं एक शेफ निकल के आया हूँ। और वो भी कश्मीरी टच में जब इसको देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे कश्मीर के जो अभी एक्सटिंक्ट जो हमारी डिशेस है, रेसिपीज हैं जी, वो रेसिपीज, वो दान, ठीक है, वो कश्मीरी नेम और कश्मीरी नाम उनको कलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए कुछ रिसर्च करना पड़ता है। अगर ये वकुल है, कुछ लोग बोलते हैं आप ये वकुल क्यों बोलते हो, हम तो दूसरी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। तो उस पर एक रिसर्च करके वो वर्ड्स कलेक्ट करके मैं अपनी वीडियोस में जब डालता हूँ तो एक मतलब अलग ही मज़ा आ जाता है। तो यही स्किल्स फिर आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अक्सर जब आपके बारे में हमने लोगों से बात की, आपको जानने की कोशिश की पहले, तो हमें याद आया तारे ज़मीन पर में वो आमिर खान जो टीचर, हाँ, वो आपका जो टीचिंग मेथड है, जो आपका वे ऑफ इंटरेक्शन है किड्स के साथ, वो तो अभी आप देखते हैं कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको ये स्किल्स अडॉप्ट करने चाहिए, टीचिंग स्किल्स अडॉप्ट करने चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि जो आपका फ्यूचर है, जैसा कि आपने कहा, सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल्स तक कन्फाइन नहीं है, आपका फ्यूचर यहाँ भी है। मतलब फ्यूचर की बात करें तो बच्चों की बात करते हैं, वो बच्चे यहाँ पे भी हैं। ये आगे आपकी इस चीज़ को लेके जाएं, मतलब ये लेके जाएंगे इस चीज़ को आगे, आपकी जो आपका टीचिंग स्टाइल है, जो आप इनको टीच कराते हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली एक टीचर, मैंने पहले भी कहा कि एक टीचर एक मिरेकल्स कर सकता है। हाँ। और मैंने भी जब साइकोलॉजी पढ़ा था, उसमें एक एक्सपर्ट है, वो बोलता है कि यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो द जॉन, देन यू शुड गो टू लिटिल। व्हाट इज जॉन? हु इज जॉन? दैट्स अ चाइल्ड। यू शुड नो द चाइल्ड कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की लेवल क्या है, और टीचर को भी उसकी लेवल तक पहुंचना है। बेशक एक माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा कैसे दूध पिएगा, दैट मीन इसीलिए वो उसके साथ बेबी टॉक ही करती है। बच्चा अल्ले ले 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 मेरा बेबी दूध पियो, क्योंकि उसको पता है कि ये डांट से तो नहीं पिएगा, ये प्यार से ही पिएगा, और बेबी टॉक मुझे इसके लेवल तक आना पड़ेगा। सो टीचर को भी इसके लेवल तक आना पड़ेगा। जब टीचर एक लेवल तक आता है, जैसे आपने तारे ज़मीन की बात की, एक ऐसी फिल्म है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये ऑर्डर दिया कि सारी स्कूल्स में, सारी यूनिवर्सिटीज़ में दिखानी चाहिए। क्यों?
बिकॉज एक टीचर को ऐसा टीचर बनना है जिसको ईशान को समझना है, और ईशान दैट इज प्रेजेंट इन एवरी स्कूल, हर कोई स्कूल में है। मेन चीज है कि आपका नजरिया कैसा रहेगा, क्योंकि एक टीचर जो है वो सेकंड पेरेंट माना जाता है इस बच्चे का। अगर इसको ये अच्छा टीचर मिल जाए, इसकी ज़िंदगी संवर सकती है, और इसको कितनी दुआएं मिलेगी तो वो मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि पेरेंट्स दुआ देते हैं तो एक खुशी महसूस हो जाती है। आपका बच्चा जो है, आपका अपना बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, आप ही के अंडर पढ़ता है। जी जी माशाल्लाह, हम बोलेंगे कि सुभान अल्लाह, कि मुझे प्राउड फील होता है कि मेरा बच्चा हमारे बाकी बच्चों के साथ गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता है। पहले तो हमारे घर में टकरार हुआ करती थी, मेरी बीवी के बीच में टकरार नहीं जी, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, क्योंकि मेरी बीवी भी वर्किंग ही है, वो भी टीचर ही है, मैं भी टीचर, माशाल्लाह इनकम भी अच्छी है, हम बड़े से बड़े स्कूल में इनको एडमिशन करा सकते थे। लेकिन मैंने एक ठान लिया कि मैं किस मुंह से एक पेरेंट को बोलूँगा कि आप अपना बच्चा इधर, जब मेरा अपना बच्चा गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो मैंने पहले अपना इनिशिएटिव लिया, अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे किया, तो जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो गया। तो हम एक साथ काम करते हैं, और माशाल्लाह मैं अपने बच्चे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं देता हूँ, वो अपना मतलब खुद ही कैसे लर्न करता है, खुद ही कैसे लिखता है, और मेरे साथ कैसे बात करता है। इवन मैं कभी रॉन्ग भी बोलता हूँ, वो मुझे टोक देता है, अबू आप गलत बोल रहे हो, या आपने कहाँ से सीखा ये गाली। तो मुझे प्राउड फील होता है कि ना, मॉरली मेरा बच्चा साउंड है। मैं अपने बच्चे को टीचर नहीं बनाऊं, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाऊं, मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाऊं। तो मुझे लगता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में वो अच्छा इंसान बन रहा है। जी। किस तरीके का, मतलब जो आपने जो मेथड अडॉप्ट किया है टीचिंग का, इन बच्चों की इंस्पिरेशन आप है, जिनसे भी बात होती है, तारिक सर, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी माँ काफ़ी इंस्पायर उसने मुझे किया है बचपन से ही, और हमेशा अभी भी मैं जब घर से निकलता हूँ सुबह ड्यूटी पे, वो मुझे बोलती है कि आपने, अल्लाह ताला ने आपको ये प्रोफेशन दिया हुआ है, इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं अभी इस प्रोफेशन में हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर, क्योंकि मेरा कोई चॉइस नहीं था कि मैं टीचर बनूँ। मेरे भी अपने ख्वाब थे कि मैं आपकी तरह एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था, मैं एक गुड शेफ बनना चाहता था, बट बाई चांस यहाँ पे ये आ गया। बट जब मेरा पहला दिन था, मुझे अभी भी याद है, मम्मी मुझे कह के गई कि इसके साथ कोई गद्दारी नहीं करना, क्योंकि इसके साथ गद्दारी की तो आपके अपने बच्चों के साथ गद्दारी हो जाएगी। सो ये मेरी इंस्पायर रही है, मेरी माँ भी, और मेरी बेटर हाफ जिसको हम बोलेंगे, मेरी बेबी काफ़ी सपोर्टिव है हर कोई चीज़ में, क्योंकि मैं अभी कुकिंग ऑप्ट कर रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि घर में भी फिर झगड़े हो जाते हैं कि ये क्यों कर रहा है ऐसे, मर्द हो के ये कुकिंग कर रहा है और किचन में घुस रहा है। बट मेरा ऐसा कोई, हमारी फैमिली का कोई ऐसा फंडा नहीं है, वो काफ़ी सपोर्टिव है। इवन वो मुझे इंस्ट्रक्ट करती रहती है कभी कभार कि हम ये डिश बनाएंगे और इस डिश में हम ये चीज़ नयापन लाएंगे। तो माशाल्लाह एक खुशी होती है जब लोगों की तरफ से प्यार होता है, अपनी फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है, और आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे और मजबूर करता है और अच्छा काम करने में और ज़्यादा मेहनत करने में। बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही इंस्पायरिंग बातें चल रही है यहाँ तारिक साहब के साथ। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करेंगे आपसे। केमिकल हटा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश, पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। तारिक जी से बातें चल रही है हमारी। तारिक साहब, ये कहें, ये तो हुई, इतनी इंस्पिरेशनल बातें कर रहे हैं आप, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमें ये बताएं कि आप जो हैं, आपने अपने इंस्पिरेशंस के बारे में बात की, आपने सोसाइटी को लेके बात की,
आप अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं, इतनी एनर्जी लाते कैसे, क्योंकि आपको बच्चों के साथ डील करना पड़ता है। एक्चुअली ये टाइम मैनेजमेंट की बात है जी। जिसने टाइम मैनेजमेंट सीखा, ठीक है, एक तो स्कूल मैनेजमेंट, दूसरा टाइम मैनेजमेंट कि आप अपने टाइम को, पर्सनल टाइम को कैसे मैनेज करें। अब मुझे मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि एक तो 10 से 4 मैं स्कूल में, उसके बाद घर जाके मुझे कुकिंग प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। और बच्चों के लिए क्या रहेगा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मेरी बेटी तो मेरे हाथ से ही खाना खाती है, मेरे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं खाना खाएगी। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन रहेगी, डेली 7 डेज़ का अलग अलग रूटीन रहता है, तो उसके लिए क्या बनेगा। उसके बाद कल मुझे क्लास में जाना है, तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, मॉड्यूल क्या बनाना है, टीचिंग एड क्या बनाना है। उसके बाद मेरे ऑफिस के काम है, क्योंकि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और SCRT में मतलब स्टेट रिसोर्स पर्सन भी काम कर रहा हूँ। वहाँ से भी मुझको मॉड्यूल मिलते हैं कि आपको फलानी टाइम तक कंप्लीट करना है और उसको अपलोड भी करना होता है, ताकि बाकी टीचर्स जो है उन तक भी ये मॉड्यूल्स पहुँचे। बिकॉज क्योंकि हम टीचर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, जो हमारे पूरी स्टेट के जो रिसोर्स पर्सन हैं उनको हम ही ट्रेनिंग करते हैं। मैं एज ए स्टेट रिसोर्स पर्सन भी काम कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन भी काम कर रहा हूँ, वो टाइम भी मैनेज करना। सो दैट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब। बट मैंने एक अपना ये बनाना है कि अगर यार ये फेसबुक क्यों चलाना, यार ये टाइम क्यों वेस्ट करना फजूल चीज़ों में। एक तो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा इंसान, और दूसरा कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं अपनी टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ, और जो टाइम को यूटिलाइज़ करे उसका फैमिली भी अच्छा रहता है। और माशाल्लाह अब यहाँ 7 साल हो गए हमारी शादी को, तो कभी तू मैं भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है वो तू मैं करने का, तो करना पड़ता है जी। उसके बगैर कभी मूवीज़ देखते हैं आप, गाने सुनते हैं? ये इस मूवीज़ का तो मैं काफ़ी लेकिन अच्छे मूवीज़, जो इंस्पायरिंग मूवीज़ है, जो जिनमें कुछ सीखने को मिल जाए, जो हम फैमिलीज़ के साथ देखना पसंद करेंगे। हालांकि यहाँ पे तो थिएटर्स नहीं रहते थे, जब भी बाहर जाने का मौका मिलता था तो कभी कभार थिएटर में भी जाना। और मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, तो कभी कभार वो लाइट म्यूज़िक मैं सुनता रहता हूँ। पुराने 90s के गाने मुझे बहुत पसंद है। जब ड्राइविंग भी करता हूँ मैं, तो 90s के गाने भी लगा देता हूँ, तो काफ़ी सुकून मिलता है। और जी, उसके अलावा भी रीडिंग का शौक़ है। तो यूनिवर्सिटीज़ में जब भी जाता था तो एक वॉकमैन लेके गाड़ी में बैठ के, क्योंकि उन दिनों गाड़ियाँ हुआ करती थी, तो गाड़ी में बैठ के जब यूनिवर्सिटी पहुंच जाते थे तो पूरा मैंने एक 90s का वो कलेक्शन सुना हुआ होता था। ठीक है, तो ये मेरे कुछ हॉबीज़ रहे हैं। और उसके साथ बड़ी हॉबी जो आप ने अभी जिक्र किया, दैट इज़ कुकिंग। वो तो मेरा एक पैशन रहा था पहले, अभी तो पैशन मेरा टीचिंग है, लेकिन कुकिंग जो है दैट इज़ माय हॉबी, दैट इज़ वो मेरे साथ जुड़ चुका है जी। अब आप एज एन इंडिविजुअल तारिक खुद को कहाँ देखते हैं यहाँ से अब आगे 5 साल बाद? मैं अपने आप को बिल्कुल भी वो क्रेज़ नहीं है मुझ में कि मैं ये लेवल तक पहुँचूंगा तो मेरा लेवल ये हो जाएगा। मेरा लेवल अभी भी यही है और हमेशा इंशाल्लाह यही रहेगी, क्योंकि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो मैं जो हूँ वो हमेशा रहूँगा भी, जो पहले 10 साल पहले था वो अभी भी हूँ और इसके बाद भी वही रहूँगा इंशाल्लाह। बट आपका प्यार मेरे लिए एक सपोर्ट है, एक जिसको हम बोलते हैं मेडिसिन है। वो मेडिसिन जो जब मैं खाता हूँ तो मुझ में एक बूस्टर मिल जाता है, और वो बूस्टर जब मिल जाए तो मुझे ज़्यादा काम करने में ज़्यादा और ना मज़ा आ जाता है जी। उम्मीद करते हैं आप एक बहुत ही नोबल कॉज है जिसको आप बहुत ही चैलेंजेस के साथ और खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ें, हमारे जो ये बच्चे हैं ये सोसाइटी में कल को कंट्रीब्यूट करें, जो आपने इन्हें इनकलकेट किया है वो अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और आप जैसे कई और सारे टीचर्स आए जो इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप यहाँ पे आए और मेरे साथ ये टाइम बिताया, आपका प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
उम्मीद करते हैं आपको आज की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। तारिक को हाल ही में नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस के अवार्ड से भी नवाजा गया था एंड वी वुड से मच डिजर्विंग। तारिक जैसे चंद टीचर्स अगर और इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं तो शायद कहीं ना कहीं इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीर ही बदल जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपसे अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त। आदाब।